हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, सब संतन भक्तन की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, क्षेत्र धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, नवदीप धाम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, सबरीकर महाप्रभु की जय, और प्रमानंदे। अब तक हम लोगों ने श्रीमद् भागवत से भागवत के 10 लक्षण के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे। उसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के लिए वर्णन कर रहे हैं प्राकृत अप्राकृत वस्तु क्या है और अप्राकृत तत्वों में प्रवेश करने के लिए कैसे अधिकार प्राप्त होगा और उसमें कैसे स्थिर रह सकते हैं। नहीं तो प्राकृतिक वस्तु में स्थिर रह करके सोचते हैं कि अप्राकृतिक वस्तु प्राप्त कर लें और प्राकृतिक वस्तु की उपासना आराधना उसके द्वारा ही अप्राकृतिक वस्तु अपने आप ही हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। ये कठिन काल में संभव नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान वास्तविक वस्तु का ज्ञान लाभ करना जरूरी है। यहाँ ज्ञान प्रयास उद्भाष्य नमनते व जीवंती ज्ञान की प्रयास मत करो, महाप्रभु जी ने भी कहा है, किंतु तत्व ज्ञान वास्तव वस्तु के ज्ञान के लिए वह निषेध नहीं किया गया। चित सत चित, जब सत स्वरूप गुरु के निकट आते हैं, गुरु चित स्वरूप संबित शक्ति के ज्ञान और तत्व ज्ञान वास्तव वस्तु का ज्ञान को प्रकाश करते हैं। ये गुरु का कार्य है। गुरु यदि ये प्रकाश न करे, अज्ञानी जीव अंधकार में तामसी मोह में पड़ करके और सोचेंगे यही भक्ति है, हम जो कुछ करते हैं यही श्रेष्ठ है और उसके द्वारा जन्म जन्मांतर नष्ट हो जाएगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। मेहनत वो भी करते हैं और तत्वज्ञान के बाद में वो भी मेहनत करते हैं। दोनों का परिश्रम विपरीत मार्ग में जाता है। एक पढ़ लिख करके जानबूझ करके और पतन के मार्ग में जाता है, अधम होकर के और दुख की दरिया में तैरते रहते हैं। और एक व्यक्ति थोड़ा सा सदगुरु पदार्थ से करके उन चित्त वस्तु संबित शक्ति चित्त ज्ञान के साथ आश्रय ले ली वास्तव वस्तु का तत्व ज्ञान जो कुछ करेंगे और शुद्ध रूप से करके और साधन के द्वारा शुद्ध अनुराग लाभ कर लेते हैं। और नहीं तो उनका जड़ अनुराग होता है, विषय अनुराग और चित्त अनुराग। इससे भागवत में सुखदेव गोस्वामी पहले से लेकर के इन लक्षण और 10 लक्षण ही नहीं, भागवत का 10वें स्कंद कैसे प्रवेश करेंगे भगवान के पास, ये अनाबिल वस्तुओं को अर्थात कर्ममय मार्गों को, ज्ञानमय मार्गों को दिखा करके आगे ले जा रहे हैं। ये जीवों का क्या दुर्दशा होता है इन मार्गों में जाने से। आगे आएगा महाराज खट्टंगन ने कितना यज्ञ कितना कुछ किया, सब कर्ममय हो गया और उसका फल भी ऐसा दुष्परिणाम युक्त हो गया कि नारद से दिखा रहे हैं। ऐसे ही जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जो कुछ कर्मार्ग का आश्रय किया सब बर्बाद किया। इससे भक्ति मार्ग कैसे है, यही पोषण है। इसके बिना पोषण का कोई उपाय नहीं है। और भी भक्ति यदि देशभक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति और यदि और अन्य आचार्यों की भक्ति कर्म मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, तो उसके द्वारा भी कुछ पोषण नहीं होगा। इन कथाओं को हम लोग आगे सुनेंगे। हम लोग यहाँ पर हरिनाम चिंतामणि जो महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर के साथ बैठ कर के सिद्ध गोकुल में सब भक्त मंडलियों के साथ श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और सब कथाओं को हम लोग चेष्टा कर रहे थे श्रवण और स्मरण और कीर्तन करने की। उनकी कृपा के बिना ये भी संभव नहीं। इसलिए हम उनके कृपा आशीर्वाद भिक्षा करते हुए आगे चलते हैं। इसमें महाप्रभु जी ने पूछा था नाम यदि करना है तो कैसे। कहते हैं देखो, यदि महाभागवत वैष्णव के आश्रम आनुगत्य में उनके विचार
निर्देश अनुयायी हम नाम कीर्तन करेंगे तो शुद्ध हरिनाम होगा। और स्वतंत्र रूप में कैसे सुन लिया, जान लिया, कोमल श्रद्धा है यदि करेंगे तो नामोभास। और सब कुछ जानते हुए भी हम अनादर के साथ, अवज्ञा के साथ या किसी के द्वारा अनुप्रेरित होकर के नहीं, जबरदस्ती उनको खुश करने के लिए या व्यवसाय के लिए, या नहीं तो हम किसी के तरह डर के मारे यदि नाम करते हैं, रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, तो अपराध युक्त नाम ही करेंगे। इससे उन्होंने बताया, देखो शुद्ध हरिनाम करना है, पहले वैष्णव तत्व को जानना है। कौन महाभागवत? वैष्णव है। और इन वैष्णव तत्व को जानने के बाद सदा सर्वदा और शुद्ध वैष्णव जन, महाभागवत जन कैसे हरिनाम करते हैं, उनके आश्रय लेके हरिनाम करने की, अर्थात नाम करते समय ऐसे महाभागवत को जब तक स्मरण नहीं करेंगे, उनके आश्रय नहीं लेंगे, और शुद्ध मार्ग, शुद्ध विचार, शुद्ध पथ पर हम चल नहीं सकते। हम विपदगामी हो जाएंगे, हम बेकामे में आ जाएंगे। नाम कर रहे हैं, किसने अगर बोला बाबा आप इतना बड़ा साधु है, हमारे बच्चे बीमार है, थोड़ा सा कृपा कर दीजिए, अभी मरने वाला है, आप थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दी तो बच्चे वाला अच्छा हो गया। तो क्या हुआ, एक सिद्धि मिल गई, सामने प्रतिष्ठा दी, बाबा सिद्ध है, बाबा ने कह दिया ये हो गया। तो क्या करना चाहिए था, उनको नहीं बचाना चाहिए था। यदि बचाने के बाद वो यदि हरिभजन करे, हरि कीर्तन करे, हरि स्मरण करे, हरि के चरणों में समर्पित हो, तो ऐसे जीवन दान देना बुरा नहीं है। किंतु वो लेकर के विपरीत मार्ग में अनर्थ कर रहे हैं। जैसे डकैत के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, अच्छा हो गए, फिर 10-20 को और मार डालना और डकैती डालने लग गए। ऐसे ही भगवान के द्वारा दंडित होकर के जो आया, साधु लोग उनको जीवन दान दे दी, देने के बाद में वो भगवत भक्ति, भक्त, नाम और प्रभु ईश्वर से विमुख होकर के कितने लाखों पर विमुख कर दिए। उनके जीवन कैसा है? और ये साधु मार्गानुगमन, जब तक साधुओं के विचारों के अनुयायी हम चलने की कोशिश नहीं करते, चेष्टा नहीं करते, तो शुद्ध साधु लोग उनको जड़ जगत के वस्तुओं को दे करके उनको बहकाते नहीं, ठगते नहीं, चाली करते नहीं। ये साधु का परिचय नहीं है, सदलक्षण नहीं है। साधु सत मार्ग में लाने के लिए समस्त प्रयत्न करेंगे, किंतु असत मार्ग में जाने के लिए साधु धक्का नहीं देंगे। साधु निर्मत्सर है, मत्सरता रहित है। कुमार्ग में जाने के लिए साधु मदद नहीं करेंगे, फिर साधु रहा कहाँ, फिर असाधु हो गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को पूछा, हरिदास ठाकुर जी ने ये बताया, देखो महाभागवत वैष्णव भगवत प्रिय परिकर सदा सर्वदा भगवान के चरणों से अलग नहीं होते, नाम और नामी से अलग नहीं होते, नाम प्रभु की सेवा में सदा सर्वदा स्थिर रहते हैं, और सदा कीर्तन, स्मरण, वंदन, सेवन इसमें सदा सर्वदा नियुक्त है। और उनको देखने से नाम करने की इच्छा होती है और नाम छोड़ने की भी इच्छा नहीं होती, नाम में रुचि होता है। और सब लोग मिलकर के नाम कीर्तन करके हम प्रभु के चरणारविंद के अनुराग को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जानना ये महाभागवत है। वो कहीं जंगल में जाएंगे मंगल हो जाएगा, वहाँ भी भगवत भजन करेंगे। अच्छा यदि भगवत भजन किया, हरिनाम कीर्तन किया, कैसा संसार में कोई दुख, दारिद्रता, कपटता, रोग, शोक, मोह, भय ये रहेगा? ये तो आनुषंगिक गुण फल है। इसके लिए क्यों नाम को व्यवहार करें? नाम तो कीर्तन करेंगे प्रभु के प्रीति के लिए। ये प्रभु को प्रीति को छोड़ करके दूसरे का प्रीति के लिए जब नाम करते हैं, ये अपराध है।
प्रभु का अवज्ञा है, अनादर है, ये अनर्थ है। अरे प्रभु के प्रति विधान सब मिल करके करो ना, सब सुख है, क्या की दुख है? कैसे दरिया में तैरेंगे? हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कभी कभी नाम करते हैं, सोचते हैं नाम तो करते हैं, थोड़ा तीर्थ स्थान भी करना ठीक है, अच्छा चलो कभी कभी परोपकार भी करना ठीक है, दोनों को बराबर ज्ञान कर लेता है। ऐसे व्यक्ति सोचते ही गलत कर रहा हूं, ऐसा ठीक नहीं है। ये तो आनुषंगिक 33 करोड़ तो बता दूंगा ये करने के लिए, हमें क्या जरूरत है इन कामों की करने के लिए? हमारा काम हम करें, कोई तो इस काम को करेगा नहीं। वो कितने लोग करेंगे, करे तो आप थोड़ा उनको शाबाशी दे दीजिए, हाँ उनको बधाई दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं। बोले नहीं, वो बधाई मत दो, नहीं अच्छा नहीं है। जिसमें हरिनाम नहीं है, हरि की प्रीति ज्ञान नहीं है, वो सभी बुरे हैं, उसका कोई फल नहीं है, वो कदर्थ अनर्थ करेगा। इससे नाम कीर्तन के साथ सब काम करो। तो कहते हैं नाम कीर्तन के साथ ये करो, पहले नाम करो फिर काम करो, फिर नाम करो फिर काम करो, फिर बाद में भी नाम कर लेना। ये लोग नामाभास हो जाता है, शुद्ध नाम इनका भी नहीं होता, क्योंकि इनको विश्वास नहीं है। एक नाम करे सर्वपाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति कर्ण प्रकाश। यदि एक नाम यदि सब काम कर सकते, नाम के अंदर इतनी शक्ति है, पापी के इतना सामर्थ्य नहीं है इतना पाप करे, नाम में इतना शक्ति है कि सब कुछ उद्धार कर सकते हैं एक कृष्ण नाम में। किंतु हमारा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए? तब इसमें बताया, देखो 10 प्रकार के अपराध होते हैं, इसे बचो। साधु निंदा भूल करके भी नाम परायण साधु की निंदा कभी नहीं करो। तो इसका मतलब तो माला करने के लिए बैठ गया, मैं और कुछ नहीं करूंगा, मेरा माला ही सार है, हाँ मैं नाम करता हूँ मंत्र करता हूँ, मेरे को कोई कुछ बोलो नहीं, डिस्टर्ब करो नहीं, ऐसा कहता है। किंतु नाम संख्या या नाम के जप साधना ये किसके लिए है, ये मुख्य देखना है। साधु को अनादर करके, अवज्ञा करके, साधु को उपेक्षा करके, हम एक बहाना बना करके कहीं गली में और कुचरा में या कोई गुफा में छिप गए, या सबके सामने हम बड़े दिखा रहे हैं, कहते ये नाम करने वाला नहीं है, ये पाखंडी है, दुष्ट है, चतुर है, चालाक है। क्यों? नाम करने से यदि भगवान में प्रेम होगा तो भगवत भक्तों में भी उनका श्रद्धा उत्पन्न होगा और उनके प्रति आदर सम्मान आएगा। हम नाम करते हैं, अहंकारी है, घमंडी है, हम किसी को सम्मान नहीं देते। साधु मात्र, भक्त मात्र, वो व्यक्ति के अंदर में नाम प्रभु तस्मिन काल में भी विराजमान नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा निरंतर करो नाम संकीर्तन, आर करो वैष्णव सेवा, दुई करो शीघ्र भावे श्री कृष्ण चरण। अब वैष्णव सेवा का तात्पर्य वो भी महाप्रभु जी ने बताया। महाभगवत भक्तजन हरिभजन करते हैं, हरिनाम कीर्तन करते हैं, हरि की सेवा करते हैं, हरि की आराधना करते हैं, हरि की उपासना करते हैं, हरि के नजदीक रहते हैं, उनकी अनुकूल है कार्यों को सेवा करते, कर्म नहीं। एक कर्मी अपने बाजार हाट और खेत खलिहान सब काम करते हैं, और एक साधु वो भी खेत खलिहान बाजार घाट घाट सब काम कर रहे हैं। उनका संपूर्ण उद्देश्य है हमारा एक पत्र पुष्प फल फूल जल जो कुछ है प्रभु के विधान के लिए, और एक व्यक्ति का उद्देश्य है जो कुछ है हमारा बीवी बच्चा, हमारा तन मन साला कुटुंबी परिजन, इनके प्रतिविधान के लिए, इनके खुशहाली के लिए। वो भी दिन भर मेहनत करता है, ये भी दिन भर मेहनत करता है। इसलिए आचार्य रामानुज जी ने उसे दिखाया, उनके एक सेवक दिन भर मेहनत करता है, तुलसी और फूल खेत खलिहान में काम करता है। गोपाल ठाकुर जी के समय एक खेत में एक सारा दिन मायापुर के खेतों में जमीनों में काम करने वाला एक वैष्णव दास प्रभु, तो कोई बड़े व्यक्ति आया धनी मानी कि प्रभु प्रभुपाद आप मुझे बताइए
कोई भागवत वक्ता हो यहाँ? हाँ भागवत सुना है, हाँ भागवत सुनेंगे। तो बोले भागवत सुनने के लिए आए हैं? तो आपके यहाँ बड़े बड़े पंडित थे, आचार्य ज्योतिषी, हाँ एक एक गोस्वामी प्रबंध, बाबा एक से एक पंडित धुरंधर विद्वान, हमें भागवत 7 दिन या 15 दिन जितना हो हमें सुनाइए। बोले भागवत सुनेगा? बोले हैं सुनना चाहता हूँ। बोले जाओ वो खेत में जाओ, वो देखो वो एक प्रभु है वैष्णव दास, उनके पास जाओ, भागवत सुनना है। वो जाकर देखता है वो पेड़ के जड़ में पानी दे रहा है और घास उठा रहा है और कोई बैगन उठा रहा है, कोई लौकी, कोई परमल, कोई फूलगोभी, बंद गोभी, टमाटर टोकरी भर रहा है और उधर पानी दे रहा है, देखभाल कर रहा है। तो बहुत देर तक खड़े रहे। तो बोले भाई आप इधर आइए। तो पास में आया तो वो हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी प्रार्थना कर रहे हैं। और धन्य है प्रभुपाद, धन्य है गुरुदेव, मेरे को महाप्रभु की सेवा में लगा दिया, गुरु की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा दिया। और ये लोग भगवान के सेवक है, ये लोग तो सेवा का उपकरण प्रदान कर रहे हैं भगवान को, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। हमारा तन, चमड़ा, मांस, हड्डी कुछ काम का नहीं है, इसके फल फूल तो भगवान के सेवा में जा रहा है। धन्य है ये पेड़, ये वैष्णव माँ भागवत के भी भागवत है, ये एक एक फल प्रभु के लिए दे रहा है, वैष्णव के लिए दे रहा है। मेरे क्या फल मिलेगा? मेरे मुंह से जबान निकले तो कोई प्यार नहीं करेगा, टट्टी पेशाब वो भी बेकार का, हमारा शरीर में पसीना वो भी दुर्गंध, हमारे से तो एक फल भी नहीं निकलता है, हमारे जैसा दुर्भागा कोई नहीं है। और सबका दंडवत करके बोला हम कब ऐसे होंगे कि हमारा कुछ फल नहीं मिले, मैं भगवान की सेवा में जाए। वो देखता हार गया, सुबह से शाम हो गया, वो न बाबा को छोड़ सकता है न आ सकता है। वो टोकरी भरा और ढो रहे हैं, मंदिर में दे आ रहा है, फिर सींच रहा है, कीर्तन कर रहा है, हाँ और गुणगान कर रहे हैं और सारे स्फूर्ति हो रहे हैं। देख देख करके शाम को आया जब आरती के समय, तो प्रभुपाद जी ने बोला भागवत सुना? बोले भागवत सुना। कैसे? बोले एक भागवत नहीं, मैंने कितना भागवत का दर्शन किया, ये मायापुर में कितना भागवत का दर्शन कराया, अरे ये अनंत असंख्य भागवत है, एक भागवत नहीं है, मैंने सबका दर्शन करा। ये दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया और रसस्थ हो गया, हृदय मेरा सरस हो गया और कपटता पहले दूर प्रवेश प्रेमेर पूर, और कपटता मेरा चला गया। मैं विद्वान हूँगा, पंडित बनूंगा, सीखूंगा, किंतु इसका फल क्या है? कर्म का भी फल होता है, ज्ञान का भी फल होता है, भक्ति का भी फल होता है। भक्ति का फल क्या है? भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्ति बस पुरुष भक्तिरेव भूयसी। भक्ति नहीं है तो उसका कुछ भी नहीं है। आज मैंने देखा हमारा दर्शन आज शास्त्रों ने नहीं कराया, शास्त्रों ने नहीं कराया, तो वैष्णव ठाकुर ने करा दिया, ये भागवत ने भागवत दर्शन कराया। आज मैं समझता हूँ मेरा जीवन अब तक व्यर्थ गया, एक ही मुहूर्त काल में मैं भगवान की सेवा के लिए नियुक्त नहीं कर सका, हमारा समय अनर्थ हो गया। इसी के लिए तो पाप है, इसके लिए तो दुष्कृति है, इसके लिए तो अनर्थ है, इसके लिए तो पुण्य है, इसके लिए तो सुकृति है। केवल यदि सत्संग नहीं पाया, इसलिए कहते सुखदेव गोस्वामी सत्संग सेवति निर्णाम, बिना सत्संग न पावै प्राणी, बिना सत्संग न विवेक होए। जब तक भागवत का दर्शन नहीं, ऐसे साधु की यदि कोई निंदा करे तो हरिनाम करेगा, उनके मुख में हरिनाम उदित होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कोई आवत नहीं। चाहे कितना कोशिश कर लो, घसीट लो, माला और लेकर रगड़ करके, हरिनाम नहीं होगा। जब तक ऐसे साधु संग, सदगुरु और सद्वैष्णव की दर्शन अर्थात आशीर्वाद, स्नेह, कृपा, सानिध्य नहीं मिलेगा। ओ जहारे देखिले मुझे ऐसे कृष्ण नाम ताहारे जानी हो तुम्हें वैष्णव प्रधान। ओ स्थावर जंगल देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरता इष्ट देव स्फूर्ति, ये महाभागवत की लक्षण बताया। नौकामो कर्म बीजानाम जैसे से तस्य संभव वासुदेवैक निलय सभी भागवत उत्तम।
सर्वत्र भगवत दर्शन, सर्वत्र भगवत सेवा दर्शन है, कपटता नहीं है। ऐसे निष्कपट वैष्णव का यदि कोई निंदा करे अर्थात यदि प्रशंसा न करे, निंदा करने का तात्पर्य क्या है? निंदा कब करते हैं? जब प्रशंसा नहीं कर सकते। हमारा देश है, टीस है, जाला है, किसी वैष्णव को देखकर के हमें खुशहाली नहीं होते। इसका मतलब हमारे अंदर में कितना अनर्थ है, प्रसन्न नहीं हो रहा है वैष्णव को देख करके। हंति निंदन्ति वैदेष्टि न अभिनंदति न प्रशंसयति, पतलानी शॉर्ट सब प्रकार से लोग पतित हो जाता है यदि वैष्णव को देख करके। हंति निंदन्ति, हाँ, मारता है, पीटता है, निंदा करता है, न अभिनंदति न प्रशंसति, अभिनंदन नहीं करता, प्रशंसा भी नहीं करता है, और क्रुद्धति, और देखने से क्रोध होता है, अब बिल्कुल जाला आग लग गया, क्या होगा? इसलिए ऐसे महाभागवत का दर्शन भागवती कराते हैं। प्रभुपाद जी ने कराया ना, तब देखा, समझ में आया। अब कहते प्रभुपाद आप मुझे जन्म जन्मांतर इन्हीं के चरणों में छोड़ दीजिए, बोला तुम्हारा जीवन सार्थक हो जा, और उनके साथ रह करके ऐसे कुछ दिनों में संत बने, ऐसे विभोर जहां जाए वहीं हरि कथा हरिदास हरिनाम देकर सबको सराबर कर दे। ऐसे वैष्णवदास ने कितने वैष्णवदास बना दिए। जैसे आपने आचार्य धर्म सिखामो सवाले, आपन ना कोई धर्म सिखाना ना जाए। जब तक वैष्णव को आदर करना नहीं सीखेंगे, साधुओं की निंदा करेंगे, साधुओं की प्रशंसा नहीं करेंगे, साधुओं के निकट नहीं कमनागमन करेंगे, तो हरिनाम कहाँ से होगा? हरि तो उनके हृदय में है ना। वैष्णव हृदयस्था गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नमो वैष्णव पराम, प्रति जन्मे करिया सब चरण न धूली है, नरोत्तम कहे ये अपना बोली। कहते हैं यदि वैष्णव को अपना नहीं समझ पाए ना, हरिनाम कीर्तन तो दूर रहे, संसार महतेर की बिना कोनो कार्य सिद्धि न होए, कि कृष्ण भक्ति दूर रहो, संसार नहीं खोए, कुछ नहीं मिलेगा भाई। इससे साधु निंदा कभी नहीं। इसके बाद यदि आएगा तो फिर गुरु क्या आएगा? जो गुरु लोग, ये गुरु केवल अपना गुरु नहीं, मत गुरु जगत गुरु, केवल अपना गुरु नहीं, किसी भी गुरु का, कोई भी आचार्य का कभी अभिज्ञा मत करो। वो अपने अपने तरीके से सिखा रहे हैं, शिष्यों को आश्रय दे रहे हैं। इतना कम बात है क्या? है इतना बड़ा जिम्मेदारी लेना, शिष्यों का जिम्मेदारी ले, बद्ध जीव का हरिनाम करा रहे हैं, एकादशी करा रहे हैं, भक्ति में ला रहे हैं और उनको भगवत सेवा में लगा रहे हैं, साधारण बात है। ऐसे गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु अभिज्ञा नहीं, गुरु अभिज्ञा। बहुत सारे गुरु हैं इस जगत में, भगवान के बहुत विग्रह है, भगवान ने बहुत कृपा शक्ति दे रखा है। किसी गुरु का अनादर और अभिज्ञा नहीं होना चाहिए, तो फिर भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब हम लोग कल सुनेंगे, टाइम हो गया।